बॉस का और मेरा अफेयर चल रहा है। ऑफिस में सबको ऐसे ही लगता है। लंच जो कर लिया हमने साथ में। अरे बस करो यार। रोज रोज का एक ही है, ये चल रहा है वो चल रहा है। जो चल रहा है चलने दो, जो सोचा सोचने दो। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बस बता रही हूँ तो क्या क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। जैसी बात करनी चाहिए ना मैं वैसी कर रहा हूँ। रोज रोज का सुन के परेशान हो गया हूं मैं। कभी इसने ये बोला, कभी इसने वो बोला, कभी इसने मेरी चीज इस्तेमाल कर ली। अरे ऑफिस है, ऑफिस में ये चीजें चलती रहती हैं। 10 बार बोला है ना मैंने। ऑफिस की बात है ऑफिस में छोड़ के आओ। यार मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं अपनी बातें तुमसे शेयर कर रही हूँ और तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम मुझे इतना सुना रहे हो। और कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की। मुझे नहीं जानना तुम्हारे ऑफिस में क्या हो रहा है। ऑफिस निकलते वक्त ही फालतू बकवास शुरू हो जाती है इस बेवकूफ औरत की। मैं ही बेवकूफ हूँ। हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। दरवाजा नहीं खुलता तुमसे, तब से खटखटा रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं तो बेवकूफ औरत हूँ, दरवाजा नहीं खुलता मुझसे। तुमने डिनर नहीं बनाया आज? एक बेवकूफ औरत डिनर कैसे बना सकती है? बताओ मुझे। अच्छा, तो आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है। मैं तो नाराज होकर बैठी हूँ। कोई और लड़की होती ना तुम्हारे साथ, अभी तक घर में नहीं होती, गुस्सा होकर चली गई होती अपने मायके। तुम्हें तो बुरा लगा होगा बहुत। ये कोई तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है, गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा, तो आज मैं जिस तरीके से तुमसे बात करके गया तो पूरा दिन तो इसी बारे में सोचती रही होगी तुम आज। और क्या, पूरा दिन मैं इसी बारे में सोचने में लगी हूँ। इसका पति इतनी बदतमीजी से बात करे, वो और क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें आज सुबह हो क्या गया था। आज पहली बार तुमने इतनी बदतमीजी से बात की है मुझसे, उससे पहले तो कभी नहीं करी। सपना यही समझाना चाह रहा था तुम्हें मैं आज, तभी मैंने आज ऐसी हरकत करी ताकि तुम पूरा दिन एक ही टॉपिक के बारे में सोचते रहो, मेरी बदतमीजी के बारे में। आज तो तुमने ऑफिस के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा और किसी के बारे में नहीं सोचा होगा, वरना तुम रोज ऑफिस का दुखड़ा लेके बैठ जाती हो। और आज तुम्हें एक नया टॉपिक मिल गया है जो मैंने तुम्हें दिया है। क्या तुमने कभी सोचा है हमारी प्रायोरिटीज हम खुद डिसाइड करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में 10 कलेश होते हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है ऑफिस का कलेश ऑफिस में छोड़ के आया करो। घर पे लाने की जरूरत नहीं, घर पे हमारा टाइम होता है। मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे ऑफिस में भी कितनी चीजें होती है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन कभी नहीं बताता। क्यों? जरूरी नहीं है, तुम उसमें मेरी किसी भी प्रकार की हेल्प कर ही नहीं सकती हो। और तुम बताते रहोगे मुझे गॉसिप के बारे में, किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, किसी ने तुम्हारा नाम जोड़ दिया, जबकि तुमने अपने कानों से किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। बस लोगों की बातों में आकर तुम घर आके अपना और मेरा टाइम पूरा खराब करती हो। क्या तुम ये सही करती हो? इसलिए मैंने आज ऐसी हरकत करी, तुम्हें समझाने के लिए कि हम लोग खुद तय करते हैं। आज तुम्हारे लिए टॉपिक ज़्यादा जरूरी था, इसलिए तुम पूरे दिन भर यही सोचती रही। वरना ऑफिस की बातें तुम्हारे यहाँ पे घूमती रहती, मैं ऑफिस जा रहा होता तब भी तुम यही बोलती रहती, और जब मैं आ रहा होता तब भी तुम यही बोलती रहती। इसमें हमारा टाइम कहाँ पर है? समझाने के लिए तुम्हें मैंने ऐसा बोला था। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहा था, पर मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। पर तुम मुझे प्यार से भी तो बता सकते हो, समझा सकते हो बिठा के। तुम्हें पता है मैं इतनी टेंशन में रही हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। तुमने सच में खाना नहीं खाया? मैं तुम्हें रोज तो समझाते ही था यार प्यार से, लेकिन मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। चलो आज बाहर डिनर करते हैं,
पार्टी है मेरी तरफ से। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी टू। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहा था, पर आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। मुझे भी बहुत भूख लगी है, चले? मुझे अब जॉब ही नहीं करनी। मेरा बहुत बेकार डिसीजन था जॉब करने का। मुझसे नहीं झेली जाती ये बातें। छोड़ देना जॉब, लेकिन पहले खाना खा लें।